तुम अमेरिका में बैठ गई हो, इधर आगे खाली है ना बेंच, आगे आ जाओ। ठंड लग रहा है। ओ। हेडिंग बनाइएगा ड्रग। ये हो गया। चलो नेक्स्ट लिखिएगा ड्रग, DRUG। देखो एगो टर्म आता है ड्रग और एक टर्म आता है मेडिसिन। ठीक है। एक वर्ड क्या है? ड्रग। और एक वर्ड क्या होता है? मेडिसिन। दोनों एक ही है या दोनों में कुछ अलग है? हाँ, उससे मिल उल के नहीं बनता। देखो मेडिसिन जो है ना, ये अभी लिखना नहीं, इसको लिखवाएंगे लैंग्वेज में। ये हम लोगों के लिए खाने में क्या है? सेफ है, सुरक्षित है। ड्रग जो होता है ये थोड़ा सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि ड्रग अगर हम लोग लेते हैं, ड्रग माने वो ड्रग मत पूछ जाना, ड्रग माने दवा होता है, मेडिसिन होता है। तो जो ड्रग हम लोग लेते हैं तो ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। ड्रग का क्या हो जाता है? एडिक्शन हो जाता है। और ये एक अलग प्रकार का हम लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी बना देता है। एक अलग प्रकार का एंटीबॉडी, जैसे मान लो तुमको हल्का बहुत थोड़ा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, खांसी सीख छर्दी से सब हुआ, तुरंत जाकर के खरीद लिए एंटीबायोटिक, खा लिए 2 गो स्ट्रांग वाला, आता है ना, 200 रुपया का 3 गो एंटीबायोटिक या 150 का 3 गो स्ट्रिप्टोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, कुछ भी खरीद करके 3 गो खा लिए। अब वो आपके बॉडी में गया तो आपके बॉडी में ऑटो इम्यून जो आपका है, जो उस बीमारी को ठीक कर सकता था, उसको खत्म कर देगा और अपना एक एंटीबॉडी बना देगा। अब आपको नॉर्मल भी सर्दी बुखार होगा, आप जा करके उसको चाहोगे कि खुद से ठीक हो जाए, तो आपका बॉडी उसको हेल नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा। फिर आपके लिए क्या करना पड़ेगा? जा करके एंटीबायोटिक खरीद करके खाते रहिए। आंवला। केवल यही नहीं, और भी कोई सारा क्वेश्चन है। चलो हो गया। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो ड्रग जो होता है वो क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट रखता है। और मेडिसिन जो रहता है वो खाने में क्या होता है? सेफ होता है। मेडिसिन का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ड्रग का है। अब जैसे एंटीपायरेटिक बहुत सारा मेडिसिन होता है, बीमारी से बुखार उखार से बचाने के लिए। एनाल्जेसिक्स मेडिसिन होता है बुखार वगैरह से और दर्द से बचाने के लिए। अब थोड़ा सा फीवर हुआ, जा करके तुरंत 650 mg के डोलो खा लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बुखार वो ठीक भी करने वाला होगा आपका शरीर, तो उसको ठीक नहीं करेगा। तो ड्रग जो होता है इसका हम लोगों को आदत लग जाता है, इसलिए इसका यूज करना बहुत सुरक्षित नहीं है, कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और मेडिसिन जो होता है किलो लीटर के भाव से खा सकते हो, उसका कोई एडिक्शन नहीं लगता है, ये कोई भी अलग प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। समझ गया? तो पहले क्या लिखे हो? ड्रग लिखे हो। तो ड्रग में डैश दे करके लिखना, ड्रग में डैश दे करके लिखना। ये बीमारी को ठीक करता है, ये बीमारी को ठीक करता है, किंतु किंतु यह हैबिट फॉर्मिंग, मतलब लत लगना है, हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट फॉर्मिंग होता है। और इसके सीरियस साइड इफेक्ट हैं, और इसके सीरियस साइड इफेक्ट हैं, सीरियस साइड इफेक्ट हैं। ठीक है। हैबिट फॉर्मिंग कौन होगा? ड्रग। और उसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। टाइप्स ऑफ ड्रग आर, ड्रग के निम्न प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग आर, ड्रग के निम्न प्रकार हैं। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। देखो इस 2 वर्ड से बना है। एंटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध करना। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं? एगेंस्ट लिख सकते हैं ना, एगेंस्ट।
और पायरिटिक का मतलब क्या होता है? रिड्यूस फिगर, रिड्यूस फीवर। फीवर को क्या करना? रिड्यूस करना। एंटी पायरेटिक का मतलब होता है एंटी रिड्यूस्ड फीवर। यानी ये दवा कब खाया जाएगा? बुखार होगा तो बुखार को घटाने में। समझ गए? इसमें डैश देकर के लिखिएगा। ये पहले लिख लेना, एंटी मतलब अगेंस्ट और पायरेटिक मतलब रिड्यूस फीवर। पायरेटिक का मतलब रिड्यूस फीवर। इसमें डैश देकर के लिखना, इन ड्रग का प्रयोग, इन ड्रग का प्रयोग बुखार को, बुखार को कम करने में किया जाता है, बुखार को कम करने में किया जाता है, बुखार को कम करने में किया जाता है। पहला इसका एग्जांपल लिखिएगा एस्पिरिन। एग्जांपल लिखिएगा एस्पिरिन, SPASPIRIN, एस्पिरिन। क्रोसिन, CROCIN, क्रोसिन। पारासीटामोल, पारासीटामोल। नोवेल्जीन, NOVALGIN, नोवेल्जीन इत्यादि। सब नाम याद करना पड़ेगा, नाम से खूब सारा क्वेश्चन रहता है। हो गया? ठीक है, तो इसमें देखो पूछा जाए एंटीपायरेटिक मेडिसिन कब लेंगे? बुखार को घटाने के लिए। ठीक है, इसमें नाम क्या है? एस्पिरिन, क्रोसिन, पैरासीटामोल, नोवेल्जीन, ये सब एंटीपायरेटिक है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक लिखिएगा, यह दर्द निवारण दवा है, दर्द निवारण दवा है जिससे मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन भी हो जाता है, जिससे मेंटल कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन कब खाओगे? दर्द को घटाने में। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट अगर पूछेगा अगर आपसे कि एनाल्जेसिक का साइड इफेक्ट क्या है, तो मेंटल कंफ्यूजन मतलब दिमाग चकराने लगेगा, दिमाग लोड नहीं लेगा। ढेर इसका दवा का लोड डोज खा लेने के बाद चल रहे हो, अपने घर के लिए निकले हो, अपना गली छोड़ के दूसरा है गली में घुस गए, तब याद आया कि हमको अपने गली में जाना था। फिर कई बार होता है ना, कुछ सोचते हुए जा रहे हैं, अपना गली छोड़ के दो चार गली आगे बढ़ गए। जा रहे थे किराना के दुकान पर चीनी खरीदने, पहुंच गए आलू के दुकान पर, पूछ रहे आलू का भाव। तो उसको क्या बोला था? मेंटल कंफ्यूजन। तो ये सब क्रिएट होता है एनाल्जेसिक मेडिसिन से। एग्जांपल में लिखिएगा एस्पिरिन। सेम है दोनों दवा, मतलब अब जैसे एस्पिरिन खाओ, पैरासीटामोल खाओगे ना तो बुखारो घटता है, शरीर का दर्द भी खत्म होता है, तो दोनों में आता है। एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन, मॉर्फिन इत्यादि। ठीक है, तो एनाल्जेसिक दर्द निवारण दवा होती है। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। इसमें डैश देकर लिखना, यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकता है तथा उन्हें, तथा उन्हें नष्ट भी करता है, तथा उन्हें नष्ट भी करता है, तथा उन्हें नष्ट भी करता है। मतलब एंटीबायोटिक का दो काम हो गया, बैक्टीरिया को मार भी देना। सूक्ष्म जीव का मतलब वायरस मत समझ जाना, केवल कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को नष्ट भी करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा भी। अगला पॉइंट लिखना, यह सर्वाधिक जीवाणुओं से प्राप्त होता है, यह सर्वाधिक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया में जीवाणु। यह
जीवाणुओं से यह सर्वाधिक जीवाणुओं से प्राप्त होता है, किंतु किंतु पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलियम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलियम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में 1928 में प्राप्त हुआ था। 1928 में प्राप्त हुआ था। समझ में आया? सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक किससे मिलता है? बैक्टीरिया से। यानी बैक्टीरिया को मारने की दवा किससे बनाई जाती है? बैक्टीरिया से। लेकिन पहला एंटीबायोटिक किससे बना था? कवक से, फंजाई से। नाम क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और किस कवक से मिला था? पेनिसिलियम। कब मिला था? 1928। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। अब ये जो होता है आपका एंटीबायोटिक, ये दो तरह का होता है। एक होता है, इसका टाइप लिखिएगा, पहला बैक्टेरिसाइडल। बैक्टेरिसाइडल, पहला इसका टाइप लिखिएगा बैक्टीरिसाइडल। हाँ, बैक्टेरिसाइडल। कहाँ छूट गया है? तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ कैसी है? सुधार लो। बैक्टेरिसाइडल। मेंटल कंफ्यूजन लग रहा हो रहा है। बैक्टेरिसाइडल, इसका एग्जाम्पल लिखना ऑफ्लोक्सासिन। इसमें डैश देकर एग्जाम्पल लिखेगा ऑफ्लोक्सासिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड। और दूसरा टाइप होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक में लिखिएगा पहला एग्जाम्पल इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन। टेरासाइक्लिन। टेरासाइक्लिन। क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनी क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनिकॉल हो गया। तो एंटीबायोटिक बताओ, एंटीपायरेटिक क्या काम करेगा? बुखार कम करेगा। एनाल्जेसिक क्या करेगा? दर्द निवारण करेगा। एंटीबायोटिक क्या करेगा? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ठीक करेगा। अब इसमें पहला टाइप इसका लिखा हुआ है बैक्टीरिसाइडल। इसका मतलब ऑल्फोक्सासिन, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो ये तीनों एंटीबायोटिक क्या करेगा? बैक्टीरिया को मार देगा। क्या करेगा? बैक्टीरिया को मार देगा, यानी किल बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोस्टैटिक में अगर कोई इरिथ्रोमाइसिन खा रहा है, फेरासाइक्लिन खा रहा है, क्लोरोमेम्फेनिकॉल खा रहा है, तो ये क्या काम करेगा? बैक्टीरिया के वृद्धि को रोक देगा। ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरिया है ये, ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के वृद्धि को रोक देगा। तो पहला ही लाइन हमने लिखवाया था एंटीबायोटिक में कि ये बैक्टीरिया को मार देता है और उसके वृद्धि को रोक देता है। तो बैक्टीरिया को मारने वाला कौन होगा? बैक्टीरिसाइडल। और बैक्टीरिया के वृद्धि को रोक देने वाला बैक्टीरियोस्टैटिक।
दोनों में अंतर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, क्या हो गया, 3 हो गया ना। चौथा लिखिएगा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह सूक्ष्म जीवों को मारता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है एवं उनके वृद्धि को रोकता है, किंतु शरीर के ऊतक पर इसका, किंतु शरीर के ऊतक पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं है। शरीर के ऊतक पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं है। ठीक है, एंटीसेप्टिक समझ रहे हो, जैसे हाथ कट छिला गया तो उस पर लगाते हैं लोशन। एग्जाम्पल में लिखिएगा बोरिक एसिड, एग्जाम्पल में लिखेंगे बोरिक एसिड, डेटॉल कॉमा डेटॉल DETTOL, फ्यूरासीन FURACINE, FURACINE, फ्यूरासीन, फ्यूरासीन FURACIN, सोफ्रामाइसिन SOFRAMYCINE, सोफ्रामाइसिन। ठीक है, ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, 4 गो हो गया एंटीसेप्टिक। 5वां लिखिएगा सल्फा ड्रग, सल्फा SULPHA DRUG, सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग लिखिएगा। यह बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 तरह का कंपाउंड होगा, सल्फर का कंपाउंड और नाइट्रोजन का कंपाउंड। सल्फा ड्रग इसको कहते हैं। कई बार जाइएगा होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए तो देखिएगा व्हाइट व्हाइट कलर का टैबलेट देता है, छोटा टैबलेट 1 सीसी भर के दे देगा, खाते रहो। कौन सी रहता है, सल्फा ड्रग रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को रोकता है। 2 चीजों से बना है, सल्फर एंड नाइट्रोजन। उसके बाद लिखिएगा क्या हो गया, 5। छठा लिखिएगा एनेस्थेसिया, ANAESTHESIA, फिर से बोल रहे हैं ANAESTHESIA, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया समझ रहे हो, ऑपरेशन करने से पहले लगाया जाता है ताकि टिश्यू के रिस्पॉन्ड को खत्म कर दे। कोई टिश्यू रेस्पॉन्ड नहीं करे, मैं कोई टिश्यू नहीं, जिस पार्टिकुलर जगह पर लगा रहे हैं वो टिश्यू रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्या बोला जाता है उसको, एनेस्थेसिया। ऑपरेशन करने से पहले दिया जाता है ना। एनेस्थेसिया का जो डॉक्टर होता है वो अलग होता है, सर्जरी का डॉक्टर अलग होता है। किसी का भी अगर मेजर सर्जरी करवाया जाता है तो पहले एनेस्थेसिया का डॉक्टर आएगा, वो एनेस्थेसिया का डोज लगाएगा, उसके बाद डॉक्टर सर्जरी करेगा। तो कई बार एनेस्थेसिया का MBBS में अलग पढ़ाई होता है, फिर मास्टर डिग्री करेगा वो अलग पढ़ाई करेगा। किसका बॉडी कितना एनेस्थेसिया बर्दाश्त कर सकता है वो सबका लेवल अलग अलग होता है। तो पहले आकर के बॉडी चेक करेगा कितना, हार्ड एनेस्थेसिया मार दिया, ऑपरेशन हो गया, पेशेंट उठिए नहीं रहा है, होशे में नहीं आ रहा है। तो एनेस्थेसिया बहुत अधिक क्या होता है, खतरनाक होता है, तो उसका स्टडी अलग होता है। तो एनेस्थेसिया में लिखिएगा यह सेंस ऑर्गेन माने ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गेन को, सेंस ऑर्गेन को सीज कर देता है, CEASE, सीज माने समझ रहे हो, बिना काम का, सीज, हाँ CEASE, सीज करना,
सीज कर देता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पहला एनेस्थेसिया, पहला एनेस्थेसिया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर था, जिसका प्रयोग 1846 में, 1846 में विलियम, विलियम मॉर्टेन, MORTEN, विलियम मॉर्टेन ने किया था। ठीक है, सबसे पहला एनेस्थेसिया का प्रयोग किसने किया? विलियम मॉर्टेन। नाम क्या था? डाई इथाइल ईथर। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए एनेस्थेसिया का, कौन कौन सा यूज किया जाता है एनेस्थेसिया में, क्या क्या एनेस्थेसिया हो सकता है। पहला लिखिएगा कोकेन, COCAINE, COCAINE, कोकेन एनेस्थेसिया है। दूसरा लिखिएगा डाइजीपम, DIAZEPAM, डाइजीपम। तीसरा लिखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म इत्यादि। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं क्या? हाँ, और इसका निश्चेतक के रूप में भी यूज किया जाता है। बहुत अधिक अगर नाइट्रस ऑक्साइड सेक्रेट होने लगेगा तो इंसान वहां का बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो अ एनेस्थेसिया। चलिए इतना ही याद करना। अब एगो चार्ट बना लो जिससे 2-4 हजार बार क्वेश्चन पूछा है। एक तरफ लिखना है ड्रग, 4-5 गो नाम लिखना है बस। दूसरा लिखिएगा सोर्स, कहाँ से मिलता है। और तीसरे में लिखिएगा यूज, ड्रग सोर्स यूज। पहला कुनैन, पहला लिखिएगा कुनैन, कहाँ से मिलता है? सिनकोना, सिनकोना। और प्रयोग होता है मलेरिया में, मलेरिया में। ठीक है, क्या का इससे दवा बनता है। और ये जो है सबसे पहले किससे मिला? किससे मिलता है? सिनकोना। सिनकोना पेड़ का नाम है, ठीक है, और उसके छाल से मिलता है। सिनकोना पेड़ का नाम है और इसके छाल से मिलता है, बार्क में से निकाला जाता है कुनैन, और मलेरिया का इससे दवा बनता है। दूसरा लिखिएगा कोकेन, दूसरा कोकेन, COCAINE, कोकेन। ये मिलेगा आपको कोको से, COCO, कोको। और ये क्या देता है? स्फूर्ति, एनर्जी, एनर्जी देता है, स्फूर्ति। तीसरा लिखिएगा कैफीन, CAFEINE, कैफीन। यह आपको कहाँ से मिलेगा? कोका प्लांट से, कोका प्लांट से मिलेगा। और ये भी स्फूर्ति देता है, एनर्जी देता है। कॉफी पीने के बाद फ्रेशनेस लगता है कैफीन के कारण। हाँ, हाँ प्लांट का नाम है, पौधा का नाम है सब।
सब सोर्स पौधा का ही नाम है। चौथा में लिखिएगा टेरासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। टेरासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन ये दोनों मिलेगा कवक से, फंजाई से, और दोनों है बैक्टेरिसाइडल। बैक्टेरिसाइडल मतलब समझ चुके हो, बैक्टीरिया को मार देगा। पांचवा लिखिएगा मॉर्फिन प्लस अफीम प्लस कोडेन। तीन दवा, मॉर्फिन, अफीम, कोडेन, ये पोपी प्लांट से मिलेगा। पोपी प्लांट, या फिर पोपी को ही बोला जाता है पोस्ता प्लांट। पोस्ता प्लांट, पोपी या पोस्ता प्लांट, ये काम किस में आएगा? पेन को कम करने में, रिड्यूस पेन, दर्द कम करने में। छठा लिखिएगा एस्पेरिन ना, कै गो हो गया? पांच। छठा लिखिएगा हाँ एस्पेरिन। एस्पिरिन ये मिलेगा वाइलो प्लांट से, VILLO, VILLO। यह दर्द में भी काम आता है, पेन को रिड्यूस करने में, और हार्ट का भी दिक्कत ठीक करने में, हृदय संबंधित बीमारी को भी ठीक करने में यूज होता है। उसके बाद लिखिएगा सातवें नंबर में, सातवें नंबर में लिखिएगा निकोटीन। यह किससे मिलेगा? टुबैको। टुबैको, ठीक है, TOBACCO, टुबैको, निकोटीन मिलेगा। ये क्या काम करता है? फ्रेशनेस देता है और एनर्जी, फ्रेशनेस और एनर्जी। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट आठवां एस्ट्रोट्राफिन। एस्ट्रोट्राफिन, एस्ट्रोट्राफिन बेलाडोना प्लांट से, बेलाडोना। और ये होगा पेन किलर यूज, इसका यूज में लिख लेना पेन किलर। तो ये हो गया 8 ड्रग। कोई दिक्कत? याद हो गया? दो तीन बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, और सबसे क्वेश्चन रहा एग्जाम में। हाँ? कुनैन सिनकोना से मिलेगा मलेरिया के उपचार में। कोकेन कोको प्लांट से एनर्जी, अरे भाई कोको प्लांट चॉकलेट जो हम लोग खाते हैं ना, हाँ उस वही है कोकेन। कैफीन कोका प्लांट से एनर्जी के लिए ही। टेरासाइक्लिन और पेनिसिलिन कवक से मिलता है एंड बैक्टीरिसाइडल है, माने एंटीबायोटिक होता है ये। मॉर्फिन, अफीम, कोडेन, यह तीनों किससे मिलेगा? पोपी या पोस्ता प्लांट से, पेन किलर है। एस्पेरिन विलो प्लांट से, पेन किलर है और हार्ट के भी दिक्कत में काम आता है। निकोटीन तंबाकू से मिलता है और यह फ्रेशनेस एनर्जी में काम आ जाता है। एस्ट्रोट्राफिन बेलाडोना प्लांट से, पेन किलर। ठीक, चलिए खत्म मेडिसिन, ड्रग मेडिसिन खत्म। इसके बाद लिखिएगा एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। नेक्स्ट लिखिएगा एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। विस्फोटक
विस्फोटक समझ ही रहे हो, इसको हीट दिया जाएगा तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं, और ब्लास्ट होने के बाद इनसे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कंबसन होने पर, जलने पर बहुत अधिक ऊष्मा निकालते हैं और इनसे क्रैकिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लोसिव। पहला एक्सप्लोसिव लिखिएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, पहला लिखिएगा ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, इसमें डैश देकर लिखिएगा इसे, इसे नोबेल गैस, NOBLES, पोस्ट ऑफिस एस कर दीजिएगा, नोबेल गैस कहते हैं, सॉरी इसे नोबेल ऑयल कहते हैं, गैस काट दो ऑयल कर दो, नोबेल गैस कहां से हो जाएगा, तो क्रिप्टन आर्गन होगा। इसे नोबल ऑयल कहते हैं। यह सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 में ग्लिसरीन मिलाकर, में ग्लिसरीन मिलाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। समझ में आया? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है TNG, यह किस कैसे कैसे बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 माने नाइट्रिक एसिड, इन दोनों में हम लोग किसको मिला देंगे? ग्लिसरीन को। ठीक है, ग्लिसरीन को। तो जैसे इन सबको मिलाओगे आपको मिल जाएगा नोबेल ऑयल। क्या मिल जाएगा? नोबेल ऑयल मिल जाएगा, मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन मिल जाएगा। समझ में आया? जो भी एक्सप्लोसिव बनेगा सब में आपको कॉमनली क्या मिलेगा? जैसे ट्राई नाइट्रोफिनॉल है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या मिला देंगे? फिनॉल मिला देंगे। क्या मिला देंगे? फिनॉल, तो बन जाएगा। तो सब में, सब विस्फोटक में आपको सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कॉमन है, वो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? तो इसको क्या बोलता है? नोबेल ऑयल। सबसे पहला जो डायनामाइट बना था उसमें इसका यूज किया था। लिखिएगा, इसी का अगला पॉइंट लिखिएगा, यह रंगहीन तैलीय तरल है, तैलीय तरल है मतलब ऑयली लिक्विड, जिसका प्रयोग 1846 में डायनामाइट बनाने में किया गया था। 1846 में डायनामाइट बनाने में किया गया था। दूसरा लिखिएगा, ट्राई नाइट्रो टॉलिन, ट्राई नाइट्रो टॉलिन TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलिन। ठीक है, तो समझिएगा ट्राई नाइट्रो टॉलिन देख करके क्या मिलेगा इसमें? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 प्लस टॉलिन, इन तीनों को मिला देंगे तो TNT बन जाएगा। तो एक लाइन में बस यही लिख लीजिए। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन हो गया। सांद्र समझ रहे हो ना? तनु और सांद्र तो समझ में आता है। सांद्र किसको बोलाता है? ज्यादा मात्रा में HNO3, ज्यादा मात्रा में H2SO4, पानी कम रहेगा, जिसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। और पानी अगर ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनु, डाइल्यूट बोलते थे। यहाँ सांद्र लिखा हुआ है दोनों में। नेक्स्ट लिखिए तीसरा, RDX। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव RDX हो गया। इसमें डैश दे करके लिखेगा। इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राई मिथाइलिन, इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन, ट्राई नाइट्रामाइन, इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन है। साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, यूएसए में इसे साइक्लोनाइट, CYCLONITE, साइक्लोनाइट, यूएसए में इसे साइक्लोनाइट, कॉमा, जर्मनी में इसे हेक्सोजेन, जर्मनी में इसे हेक्सोजेन, तथा इटली में इसे T4, इटली में इसे T4 कहा जाता है, T4 कहा जाता है, इटली में इसे T4 कहा जाता है। ठीक है, तो RDX का साइंटिफिक नेम क्या हो गया या केमिकल नेम? साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन। क्लियर है। यूएसए में इसका नाम क्या रखा गया है? साइक्लोनाइट कहा जाता है, जर्मनी में हेक्सोजेन कहा जाएगा, इटली में T4 कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसका खोज मतलब निर्माण, इन्वेंट होता है, इसका खोज हेनिंग, HENNING, हेनिंग, HENNING, हेनिंग ने 1899 में किया था। हेनिंग ने 1899 में किया था। अगला पॉइंट, किसने खोज किया? हेनिंग ने। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसे प्लास्टिक एक्सप्लोडर, EXPLODER, प्लास्टिक एक्सप्लोडर मतलब होता है प्लास्टिक विस्फोटक। ठीक है, प्लास्टिक एक्सप्लोडर कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, एक सामान्य RDX 1510 किलो कैलोरी, KCAL 1510 KCAL एनर्जी, KCAL किलो कैलोरी पढ़ते हैं, KCAL एनर्जी तैयार करता है। RDX का खोज किसने किया? हेनिंग ने। ठीक है, प्लास्टिक एक्सप्लोडर किसको बोलेंगे? RDX को। कितना एनर्जी तैयार करेगा? 1510 किलो कैलोरी। जर्मनी में नाम हेक्सोजेन, जर्मनी में हेक्सोजेन, हाँ। साइक्लोनाइट यूएसए में, और T4 इटली में। ठीक है, इसका सब अलग अलग नाम है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। कैगो हो गया? 3 हो गया। चौथा लिखिएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। चौथा लिखिएगा ट्राई नाइट्रोफेनॉल,
TNP, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह फेनॉल को H2SO4 और HNO3 से अभिक्रिया कर बनाते हैं। ठीक है, इसे H2SO4 और HNO3 से फिनॉल को अभिक्रिया करके बनाते हैं। हो गया। फेनॉल को क्या करेंगे, H2SO4 और HNO3 दोनों से रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा हम लोग को ट्राइनाइट्रोफेनॉल। अगला पॉइंट, इसे पिक्रिक एसिड PICRIC पिक्रिक एसिड कहते हैं। पिक्रिक एसिड कहते हैं, याद रहेगा। पिक्रिक एसिड किसको बोलेंगे, ट्राइनाइट्रोफेनॉल। नोबेल ऑयल किसको बोलेंगे, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। तो दोनों में अंतर कई बार कंफ्यूजन होता है, खूब कंफ्यूजन होता है, इसलिए तो एक दो बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों पूछा हुआ है, बस इसमें इतना ही। एक और लिख लो, पांचवा, इससे भी हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। डायनामाइट। डायनामाइट, DYNAMITE, डायनामाइट लिखिएगा। इसका खोज इंजीनियर तथा स्वीडन के रसायनवेत्ता यानी केमिस्ट एल्फ्रेड नोबल ने, एल्फ्रेड नोबल NOBEL, नोबल ने 1863 में किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज देते हैं। नोबेल प्राइज किसके नाम पर आता है, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर आता है। नोबेल का मतलब क्या होता है, शांति, शांति है ना होता है जी। नोबेल प्राइज माने शांति पुरस्कार। हाँ, तो वही हो गया। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के थे, इंजीनियर थे, डायनामाइट बनाया। डायनामाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं, इसका पॉजिटिव यूज होता है। हाँ, पहाड़ वहाड़ तोड़ने में, लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग माइंस मतलब क्या होता है, हाँ, खनन में। इसका प्रयोग खनन में होता है। खनन में होता है, ब्लास्ट पर्पस, खनन में ब्लास्ट के लिए किया जाता है। हो गया। प्लास्टिक हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। हाँ, प्लास्टिक लिख चुके हैं ना, ठीक है। प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग भी हो गया है। हाँ, हो गया है ना। बताओ तो, नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स बनाने में किसका यूज होगा, हाँ, टेफलॉन का। बोतल उतल बनाने में पॉलीथीन का। हाँ, और कंघी बनाने में, टीवी रेडियो का कैबिनेट बनाने में पॉलीएस्टेरीन। हाँ, वो हार्ड प्लास्टिक होता है, वो थर्मोप्लास्टिक में आता है। टीवी का कैबिनेट हो गया, रेडियो का कैबिनेट हो गया, ये सब बनाने में पॉलीएस्टेरीन। चलिए, बहुत बढ़िया। PVC पाइप भी आ जाएगा, लिखवाए ही थे। ठीक है, PVC पाइप का यूज किस में आ जाएगा, वाटर पाइप, हैंडबैग, रेनकोट। कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में ल्यूसाइट का यूज होता है, LUCIT, ल्यूसाइट, कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में। इसका क्वेश्चन सब है अभी। कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में लूसाइट का यूज होता है। ये सब याद रखिएगा ना, तो उससे क्वेश्चन आएगा था, तो पढ़वे नहीं किया था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी लिखा दिए थे, लिखाए थे ना जी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या मतलब होता है, एक बार गर्म होगा तो जो आकार देना है दे दो, फिर दोबारा कोई आकार नहीं दे सकते हो। एग्जाम्पल में बेकलाइट लिखवाए थे, लिखाए थे ना। बेकलाइट का यूज किस में किया जाता है, हाँ, खिलौना बनाने में, कुकर के हैंडल बनाने में, हाँ, स्विच विच बनाने में। जो बोर्ड वोर्ड का स्विच है ना, सब किसका बना हुआ है, बेकेलाइट का। कुकर का जो होता है हैंडल, कढ़ाई वढ़ाई का हैंडल जो गर्म नहीं होता है, वो सब बना रहता है किसका, बेकलाइट का। अब इसमें गड़बड़ होगा तो कैसे काम चलेगा, कह रहे हो बर्तन बनाने में।
कुकर का हैंडल ही सब में यूज होता है। किसका? बेकेलाइट का। क्लियर हो गया? नहीं है तो वहां लिख लो, बाद में भुला जाओगे। मेलामीन का यूज किस में होगा? इसमें 2-3 गो नाम याद रखना है, बेकलाइट, मेलामीन। बेकलाइट किस में यूज होगा बोलो? हाँ, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच में, बर्तनों के हैंडल में, इत्यादि। दूसरा लिख लेना मेलामीन, MALAMINE, MALAMINE, मेलामीन। इसका यूज किस में होगा? नहीं टूटने वाले कांच के बर्तन, नहीं टूटने वाले बर्तन लिख लो। नहीं टूटने वाले बर्तन माने फाइबर का बर्तन आता है ना, कई बार देखिएगा रोड पर पटक पटक के दिखाता है कि टूट ही नहीं रहा है। जो नहीं टूट रहा है वो मेलामीन का रहता है। अनब्रेकेबल किचन वेयर बोलते हैं इसको, नहीं टूटने वाला प्लास्टिक का जो बर्तन होता है, मेलामीन का। एक और चीज में यूज होता है इसका, फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स, छटाई जैसा नहीं रहता, टाइल्स जैसा डिजाइन बन जाता है, बिछा देते हैं फ्लोर पर, पतला सा जो रहता है, हाँ वो इसी का रहता है, फ्लोर टाइल्स। बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास हो गया। बेबी फीड बोतल, बेबी फीड बॉटल, बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है वो बॉटल। इन सब में यूज होता है मेलामीन का। दोनों क्या है? थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है। हाँ, हो गया। रबर लिखवा दिए थे, रबर, रबर लिख लो। हो गया। रबर में लिखना, रबर दो तरह का होता है, ये लिखना जरूरी नहीं। और नेचुरल रबर होता है, वो सिंथेटिक रबर होता है। नेचुरल रबर मतलब जो पेड़ ओड़ से मिलता है। पेड़ के किस भाग से मिलता है नेचुरल रबर? लैटेक्स। पेड़ के किस भाग से मिलता है? लैटेक्स से। और वो रबर जो होता है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, याद रहेगा। प्राकृतिक रबर किससे मिलेगा? पौधों के लेटेक्स से। सिंथेटिक रबर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर सीधे लिखो, सिंथेटिक रबर की खोज, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेटिक रबर की खोज, सिंथेटिक रबर की खोज मैथ्यू, MATHEWS, मैथ्यूज और हैरिस, मैथ्यूज और हैरिस, HARRIS, हैरिस ने किया था। मैथ्यू और हैरिस ने किया था। कौन सा रबर? सिंथेटिक रबर। अब सीधे आ जाओ, इसका 3 वो नाम लिखो। पहला लिखना नियोप्रीन, सिंथेटिक रबर में पहला लिखिएगा नियोप्रीन, नियोप्रीन। हो गया। डैश देकर लिखो इसका यूज सीधा, बेल्ट, बेल्ट, कॉमा, गैसकेट्स, गैसकेट्स, GASKETS, गैसकेट समझते हो? कुकर में जो रबर नहीं रहता है उसको गैसकेट्स बोलते हैं। वो नहीं रहता है तब प्रेशर से बाहर निकलने लगता है। चाहे सीटी के ऊपर भी प्लास्टिक का एगो रबर रहता है, ऊपर नहीं नीचे। या फिर जो कुकर का ढक्कन रहता है उसके नीचे रहता है छोटा सा रबर, वो सब क्या कहलाता है? गैसकेट्स कहलाता है। तो गैसकेट्स, कॉमा, इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रिक केबल मतलब तार जो होता है तार के ऊपर, ठीक है, किसका यूज होता है? नियोप्रीन। दूसरा लिखना ब्यूना एन, दूसरा लिखिएगा ब्यूना एन, ब्यूना एन। हो गया। ब्यूना एन डैश देकर लिखना ऑयल सील्स, ऑयल सील्स, ऑयल सील समझते हो? तेल के ऊपर, बर्तन के ऊपर का जो पैकिंग रहता है वही ऑयल सील। बस एक ही गो। टैंक लाइनिंग, एक और लिख लो, टैंक, TANK, टैंक
लाइनिंग, LINING, टैंक लाइनिंग माने पानी लाने वाला तेल लाने वाला जो टैंक होता है उसके जो ऊपर का सरफेस होता है लीकेज से बचाने के लिए वो यूज होता है ब्यूना एन का। तीसरा लिखिएगा थियोकोल, थियोकोल कच्चा तेल लाने वाले पाइप, कच्चा तेल लाने वाले पाइप में, ठीक है। कच्चा तेल माने क्रूड ऑयल बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रूड ऑयल जिसमें लाया जाता है वो पाइप बना रहता है थियोकोल का। नोट में एक पॉइंट लिखना, नोट में लिखना रबर को अधिक इलास्टिक, इलास्टिक मतलब हाँ खींचने पर ज्यादा इलास्टिक हो, इलास्टिक और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस माने गर्म करने पर जल्दी गर्म ना हो जाए, ठीक है। अधिक इलास्टिक और रेसिस्टेंस प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हैं। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया वल्कीकरण, वल्कीकरण व आधा ल ली, वल्कीकरण ब्रैकेट में लिखिएगा वल्केनाइजेशन, VULCANISATION, फिर से बोल दें VULCANISATION, वल्केनाइजेशन कहलाती है, वल्केनाइजेशन कहलाती है, यानी वल्कीकरण कहलाती है। तो रबर को अधिक लचीला बनाने के लिए कौन सी विधि कराई जाती है? वल्कीकरण, वल्केनाइजेशन कराया जाता है। कोई दिक्कत तो बताओ। और मैनमेड में कहाँ से प्रश्न बनते हैं बताइए? मैनमेड मटेरियल में और कहाँ से प्रश्न बनते हैं बताइए चैप्टर। ऑलमोस्ट तो सब हो ही गया ना, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन बनने का संभावना अब नहीं। नाइलॉन वगैरह हम्म, वो तो कार्बन का पूछा था ना, जो प्रयोगशाला में बना था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछा गया था सिर्फ आपसे क्वेश्चन में। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले बना था यूरिया। एक चीज और सोच रहे हैं हम, आपको लिखा दें, लिखाई दें, जरूरी तो है। ग्लास, हेडिंग बनाना है ग्लास, कांच, कांच। हो गया। इससे खूब पूछता है कि लाल ग्लास बनाने में, चश्मा हम लोग पहनते हैं धूप का चश्मा, क्या मिलाया जाता है तो काला हो जाता है, लाल चश्मा में क्या मिलाया जाता है तो हो जाता है। ग्लास, ग्लास में लिखिएगा पहला पॉइंट,
सबसे पहले ग्लास इजिप्ट में बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले ग्लास कहाँ बना था? इजिप्ट में। इसका एक केमिकल फॉर्मूला लिख लेना, Na2O, Na2O इंटू CaO, Na2O इंटू डॉट CaO इंटू 6SiO2, 6SiO2, Na2O CaO इंटू 6SiO2, यहाँ इंटू है, ठीक है। Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2, इसको ग्लास कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कांच के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्लास, कांच के प्रकार, कांच के प्रकार। पहला लिखिएगा सिंपल ग्लास, सिंपल ग्लास हो गया। सिंपल ग्लास ब्रैकेट में लिख लेना 600 डिग्री सेल्सियस। सिंपल ग्लास बनाने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर उसको देते हैं? 600 डिग्री सेल्सियस देते हैं। इसमें डैश दे के यूज इसका लिख लो, विंडो खिड़की में, कॉमा ट्यूबलाइट, कॉमा घरेलू बर्तन, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स इत्यादि। दूसरा लिखिएगा हार्ड ग्लास, हार्ड ग्लास, हार्ड ग्लास में लिखिएगा बीकर, बीकर, कॉमा टेस्ट ट्यूब, बीकर, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा, माने जो चीजें लैब में यूज होती है। इसके लिए कितना तापमान दिया था? 800 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरत पड़ता है, ठीक है। तीसरा लिखिएगा पोटास ग्लास, POTASH, POTASH, पोटास ग्लास। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, सेम वही लिख लो, टेस्ट ट्यूब बीकर, टेस्ट ट्यूब बीकर, ठीक है। चौथा ग्लास लिख लीजिएगा फ्लिंट ग्लास, FLINT, FLINT, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास में लिखिएगा बल्ब, बल्ब, कॉमा प्रिज्म, प्रिज्म, कॉमा कैमरा, कैमरा, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इत्यादि। इन सब में किसका यूज किया जाएगा? फ्लिंट ग्लास का यूज किया जाएगा। पांचवा पाइरेक्स ग्लास, PYREX, पाइरेक्स ग्लास। एग्जाम्पल में लिखिएगा डैश देके ओवेन वेयर, ओवेन माइक्रो ओवेन आता है ना, खाना गर्म करने वाला, ओवेन, कॉमा लैब एपरेटस, मतलब लैब की वस्तुओं में, लैब की वस्तु वही टेस्ट ट्यूब बीकर, ये सब। नेक्स्ट लिखिएगा पांचवा ना, पांचवा लिखिएगा फोटोक्रोमेटिक ग्लास। छठा फोटोक्रोमेटिक ग्लास, फोटोक्रोमेटिक ग्लास हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा सन ग्लास, धूपी चश्मा, सन ग्लास। नहीं होता, बचपन में हम लोग खरीदते थे, 60 रुपया 70 रुपया वाला, व्हाइट कलर का होता था और जादू दिखाते थे, धूप में रखते थे वो काला हो जाता था। तो कौन सा, उसमें क्या मिला दिया था? सिल्वर क्लोराइड मिलाया जाता है, AgCl इसमें मिला देते हैं, इसीलिए धूप में रखने पर वो कैसा हो जाता है? काला हो जाएगा तुरंत, फिर धूप से हटाओगे व्हाइट हो जाएगा। धूपी चश्मा बनाने में यूज होता है किसका? फोटोक्रोमेटिक ग्लास, सिल्वर क्लोराइड मिलाया जाता है ना। नेक्स्ट लिखिए क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास, CROWN, हाँ CROWN, क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास में लिखना डमी ग्लास इन स्पेक्टेकल्स, डमी ग्लास इन स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल माने चश्मा, डमी ग्लास समझ रहे हो?
जैसे खरीदने जाओगे चश्मा तो उसमें शीशा लगा रहता है, वो प्लास्टिक का, वो निकाल के नया शीशा लगाता है ना, जो आपको लेंस पावर है, तो जो डमी ग्लास उसका होता है, डमी बोलते हैं उसको, तो वो डमी ग्लास बना हुआ रहता है इसका, क्राउन ग्लास का। ठीक है, चश्मे का डमी ग्लास। उसके बाद लिखना क्वार्ट्ज ग्लास, QUARTZ, QUARTZ, क्वार्ट्ज ग्लास, डैश दे करके लिखना है। यह यूवी किरणों को नहीं रोकता है, यह यूवी किरणों को नहीं रोकता है, माने सूर्य से यूवी किरण निकलेगा उसको ये नहीं रोकेगा, ये विशेषता है इसकी। इसका यूज होता है बल्ब और CFL में, बल्ब और CFL में इसका प्रयोग होगा। लास्ट लिखिएगा क्रूक्स ग्लास, CROOCKS, CROOCKS, क्रूक्स ग्लास, डैश देके लिखना आई लेंस, आई लेंस, आंख के अंदर जो लेंस लगाया जाता है ना, वो कौन सा ग्लास होता है, क्रूक्स ग्लास का रहता है लेंस, आई लेंस। अब इसमें लिख लो कि रंग किसके कारण क्या बदलते बदलते रहता है। ठीक है, एक तरफ लिखना सब्सटेंस और एक तरफ कलर ऑफ सब्सटेंस, एक तरफ लिखना सब्सटेंस और एक तरफ लिखना कलर ऑफ सब्सटेंस, एक तरफ पदार्थ एक तरफ पदार्थ का रंग। हाँ, एलॉय भी पढ़ा देंगे, एलॉय नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, एलॉय तो पढ़ाना ही है। हो गया, चलिए इसमें लिखिएगा, सब्सटेंस में लिखिएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस, CUPROUS, क्यूपरस ऑक्साइड, डैश देके लिखना रेड। चश्मा को लाल बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्यूपरस ऑक्साइड बनाया जाता है। दूसरा लिखिएगा फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, रंग में लिखिएगा ग्रीन, चश्मा को हरा रंग का देने के लिए फेरस ऑक्साइड। उसके बाद लिखिएगा तीसरा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, FERRIC, फेरिक ऑक्साइड, ब्राउन, ब्राउन। उसके बाद लिखिएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, हाँ कोबाल्ट ऑक्साइड, इसमें लिखिएगा डीप ब्लू, डीप ब्लू, गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड। ये क्वेश्चन 2-4 हजार बार पूछा है कि चश्मा को रूबी रंग बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रूबी, RUBBY, RUBY, RUBY, रूबी रेड कलर कहते हैं ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्या मिलाया जाता है, गोल्ड क्लोराइड। इतना चश्मा महंगा होता है, क्या है, थोड़ा महंगा ये चश्मा आता है। नेक्स्ट लिखिएगा कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, येलो, पीला रंग देने के लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन कई बार आया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक ऑक्साइड, पिकॉक ब्लू, क्यूप्रिक ऑक्साइड, पिकॉक ब्लू। निकेल ऑक्साइड, नेक्स्ट है निकेल ऑक्साइड, ब्लैक, निकेल ऑक्साइड ब्लैक। ठीक है, निकेल ऑक्साइड से हाँ ब्लैक कलर हो जाएगा। लास्ट लिखिएगा कार्बन, कार्बन, कार्बन में लिखिएगा ब्राउनिश ब्लैक, भूरा काला, ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक। हो गया, तो चलिए आज के लिए इतना ही, सेवा सेवा समाप्त। इसके आगे कंटिन्यू।